हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, जो निक्की को केस है का मियाँ आपने देखे होगो अब तक और सुनी होगी, क्योंकि मैं भी न्यूज वालों के माध्यम से ये सब आपने बता रही हूँ और मेरे को भी नहीं पता है। और आप पुष्टि करके बताना कि मेरे को ये बात सही है या झूठ है। ठीक है, जो मतलब कि हम यूट्यूब पे जो न्यूज़ वाले हैं उनके हिसाब से, उनके माध्यम से हम ये सारी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, क्योंकि एक लड़की थी निक्की, तो निक्की का ससुराल है इधर सिरसा में। तो मतलब कि जब निक्की का ये कांड हुआ था तो ये बहुत बुरा और दर्दनाक कांड था, क्योंकि एक इतनी छोटी सी उम्र में जब एक परिवार की बेटी चली जाती है और एक परिवार की बहू चली जाती है तो उन पे क्या बीतती है। और उसका एक छोटा सा बच्चा भी बताया जा रहा है कि भाई एक छोटा सा बच्चा है 6 साल का। तो 6 साल को बालक कितनो छोटो रह है और की रह है, आपने पतो ही होगो इस बात को। ठीक है, क्योंकि बालक की जान रह है माँ में और माँ की जान रह है बालक में। क्योंकि जब बालक एक छोटो रह है तो वह वो अपनी माँ के बगैर बिल्कुल भी ना रह सके, ना जी सके, ना खा सके, ना पी सके। क्योंकि बेटे की या बेटी की जो भी बच्चा होता है उसकी जिम्मेदारी माँ के सर के ऊपर होता है, और एक माँ ही समझती है कि ये कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो भाई जो कंचन थी उसकी छोटी बहन निक्की थी। तो निक्की भाटी और निक्की का जब ये हादसा हुआ था तो बताया जा रहा है कि उसका हस्बैंड नीचे था और उसकी सासू माँ ऊपर थी और घर में कोई था नहीं। क्योंकि जब ये हादसा हुआ था निक्की के साथ तो निक्की और उसकी बहन घर में बताई जा रही है, क्योंकि ये दोनों बहनें ही घर में थी। तो निक्की के कितने अरमान होंगे, कितने सपने होंगे। और उसने एक पार्लर का काम भी शुरू किया था, क्योंकि जब बता रहे हैं कि भाई जब उसके जो घर वाले हैं निक्की के, मतलब कि हस्बैंड है निक्की का और उसका सास ससुर है, तो वो सोशल मीडिया पे जब अपनी वीडियो बनाती थी, यानी कि वो चाहे कितनी भी अच्छी वीडियो बनाए, चाहे जो भी वीडियो बनाए, पर बनाते थे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, तो बोला कि उनका घर वाला बिल्कुल भी खुश नहीं था। क्योंकि ना तो उसका हस्बैंड खुश था और ना ही उसकी सास ससुर खुश थे। पर फिर भी सास ससुर मान जाते हैं, कोई नहीं है। जब हस्बैंड की जब होती है परमिशन तो सास ससुर भी कुछ नहीं बोलते कि ठीक है भाई, जब दोनों बच्चों की एक जैसी राय है तो ठीक है, चलो बनाने दो, हमें क्या दिक्कत हो रही है। तो उसने जो अपने अरमान देखे थे, अरमान कितने अरमान सजाए होंगे बेचारी ने, अपना एक पार्लर का काम खोला, मतलब सीखा भी होगा उसने पार्लर का काम, और सोचा होगा कि भाई मैं एक छोटा सा पार्लर चालू करके एक बड़ा सा पार्लर बनाऊंगी, उसमें काम वाली भी रखूंगी और एक बड़ा सा पार्लर बनेगा, मेरे पास आएंगे, अगर कोई खुश होके जाएगा, कोई मतलब कि मेरे काम से प्रसन्न होंगे, मेरी तारीफ होगी। तो उसने मतलब फैसला भी लिया, बताया कि भाई वो सोचती थी कि जब हम पार्लर हमारा अच्छे से चल जाएगा तो हम मतलब कि लोगों को सिखाने का भी काम करेंगे। जो हमारी बहन बेटी है, जो बहुएं हैं, उनको हम पार्लर का काम सिखाएंगे और मतलब कि हमारा पार्लर हम इतना बड़ा बना देंगे कि लोगों को कुछ सीख मिलेगा कि भाई हाँ, दोनों बहनों ने मिलके इतना बड़ा पार्लर चलाया, इतना अच्छा काम किया इन्होंने। तो वो मतलब क्या थी कि सोचती थी कि भाई जब मैं अपनी कमाई से अपना खर्चा करूँगी, अपना बच्चे का खर्चा करूँगी, अपने घर में खर्चा करूँगी, मतलब थोड़ी संतुष्टि सी मिलती है कि भाई जब अपनी खुद की कमाई हो और उसको हम खर्च करें तो बहुत अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है। तो बताया जा रहा है कि भाई जब वो कंचन थी तो मतलब कि वो चिढ़ने लग गई थी धीरे धीरे, जब उन्होंने काम शुरू किया था तो पार्लर का, तो फिर मतलब ग्राहक बढ़ने लगे तो थोड़ा काम भी अच्छा चलने लगा, पैसे भी अच्छे खासे आने लगे। तो जो कंचन थी वो उससे जलती थी, क्योंकि अपनी बहन से, उसकी बहन अच्छा काम करती थी, जो कस्टमर आते थे, ग्राहक आते थे तो वो खुश होके जाते थे, एकदम प्रसन्न होके जाते थे कि भाई दोबारा से फिर आएंगे, इन्होंने तो बड़ा अच्छा काम किया है, मतलब कि हमारे चेहरे पे ग्लो आई है, या फिर कुछ और काम किया होगा, थ्रेडिंग वगैरह बनाई होगी। तो मतलब सब सोचते ही हैं कि भाई अच्छा काम कर रही है, अगली बार भी इसी के पास आएंगे, सब ऐसा ही सोचते हैं।
तो फिर उससे धीरे धीरे करके वो जलने लग गई कंचन की भाई इससे मतलब कि ज़्यादा कस्टमर प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मतलब इसके काम की तारीफ कर रहे हैं। तो बोला कि जब कंचन धीरे धीरे जलने लगी उससे, और कंचन ने उसको रास्ते से हटाने का सोचा कि जब निक्की नहीं रहेगी तो पूरा पार्लर मेरे नाम ही रहेगा और मैं ही इसको चलाऊंगी। और उन्होंने जब पार्लर खोला था तो घर वाले खुश नहीं थे, ये बताया जा रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, जो मतलब मेरे को सुनने में आया, देखने में आया वीडियो में, वही बात मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो दावा तो मैं भी नहीं कर सकती कि भाई ये 100% ये बातें सच है, क्योंकि बताया जा रहा है, न्यूज़ के माध्यम से भी बताया जा रहा है, तो मीडिया वाले बता रहे हैं। तो जब इतनी मतलब अच्छा काम करने लगी तो कंचन उससे जलने लगी। तो कंचन का क्या था कि कंचन सोच रही थी कि भाई इसको मैं अपने रास्ते से हटा दूं, और जो मतलब ग्राहक है वो मेरे पास आएंगे और थोड़े संतुष्ट हो जाएंगे कि भाई हाँ कंचन भी अच्छा काम कर रही है, ठीक है। तो पार्लर मतलब पूरा जो पार्लर का जो रुपया आएगा वो पूरा मेरे पास रहेगा, ऐसा करके कंचन ने शायद ये कदम उठाया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कंचन ने ये काम किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो फिर क्योंकि बेटियां दोनों समान है, दोनों एक घर की बेटियां हैं, एक घर की बहू है दोनों बहनें, तो मायके वाले भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज में पड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे दोनों उन्हीं के हैं। तो वो भाई अपने एक बच्चे को बचाने के चक्कर में दूसरे बच्चे को भी नहीं फंसा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बार बार अपने उसके निक्की के ससुराल वालों पे आरोप लगाया गया है कि भाई ये दहेज के लिए मतलब मेरी बच्चियों को परेशान करता था। और जब उन्होंने पार्लर खोला था तब भी बताया जा रहा है कि भाई जो निक्की का पापा है उसने मतलब कि 5 लाख रुपए इनको दिए थे ताकि ये अपना पार्लर का काम शुरू कर सके, ठीक है। तो जब इनके घर में बता रहे हैं कि जब इनके घर में लड़ाई झगड़े होते थे दहेज को लेके या गहनों को लेके कि तुम्हारे बाप ने क्या दिया है, हमें कुछ नहीं दिया है, ये गाड़ी भी टॉप मॉडल नहीं दी, ठीक है, नकदी भी इतनी ज़्यादा नहीं दी। तो उसका मतलब कि कहना है कि भाई जब ये बातें सारी चल रही थी तो ये सारी बातें कंचन को क्यों नहीं बोला। ये बात भी मतलब कि मीडिया से जो न्यूज़ बना रहे हैं उन्होंने पूछा कि भाई जब ये इतनी सारी बातें ये निक्की को बोला जा रहा था तो कंचन को क्यों नहीं बोला जा रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि निक्की के घर वाले यानी कि निक्की के मम्मी पापा इनको पैसे दिए हैं और इन्होंने अपना पार्लर शुरू किया है। तो पार्लर अच्छा खासा भी चलने लग गया था इनका। तो मायके वाले भी मतलब थोड़े से संतुष्ट थे, और उसने भी बताया कि जब लड़ाई झगड़े होते थे तो थोड़ी बहुत बात मायके वालों को बताई देते हैं अपनी मम्मी पापा को कि भाई मेरे को मम्मी पापा ऐसे ससुराल में बोला जा रहा है कि हमें ये नहीं दिया वो नहीं दिया। तो उन्होंने भी बोला कि कोई नहीं है, टाइम के साथ है सब ठीक हो जाएगा। और निक्की ने भी कहा कि मैं अपने बच्चे के लिए जी लूँगी और मैं इधर ही रहूँगी। बोला कि मैंने अपना पार्लर का काम शुरू कर दिया है, उसमें मैं थोड़ा बहुत कमाऊँगी, थोड़ा बहुत कुछ घर वाले देंगे, तो बोला कि हमारा घर अच्छे से चल जाएगा। और वो बिल्कुल खुश थी। जो भी मतलब उसके ससुराल में था वो झेल के भी थोड़ी ठीक थी, क्योंकि घर में हर किसी के घर में थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। आप किसी के घर में भी जाके देख लो, सभी के घर में होता है भाई, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होता रहता है। पर ऐसा कदम कोई भी मत उठाना, मैं तो यही कहूँगी। जिसके भी घर में लड़ाई झगड़ा होता है और जिसके भी घर वाले जो है वो समझा बुझा के लड़की को बार बार उसके ससुराल में भेजते हैं, फिर मारपीट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो भाई एक बात आप समझ लो कि भाई जब आप बार बार पंचायत लेके जा रहे हो बेटी के सासरे यानी कि बेटी के ससुराल, तो आप भी सोच लो कि भाई अपनी बेटी से पूछ लो एक बार कि वो ससुराल में जाना चाह रही है या नहीं जाना चाह रही है। तो अगर नहीं जाना चाह रही तो उसको मत भेजो, क्योंकि ये कांड जो है ये होते रहेंगे। अगर आप बार बार पंचायत बिठाओगे, बार बार ससुराल भेज दोगे तो ये रुकेंगे थोड़ी ना, ये होते रहेंगे। क्योंकि
जब उसको इतना ताना उधर मायके ससुराल में सहना पड़ रहा है तो वो लड़की क्या करेगी, फिर ऐसा ही कदम उठाएगी। क्योंकि जब ऐसा कदम जब उठाया जाता है कि भाई जब चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं तो लड़की सोचती है कि ना मायके की और ना ससुराल की, तो इससे अच्छा है अपनी जान दे दे। तो ऐसा काम मत किया करो, क्योंकि बार बार पंचायत इधर से उधर करते हो और फिर भी लास्ट में यही नतीजा मिलता है कि लड़की चली गई है या फिर लड़के को कुछ हो गया। ये नहीं, मैं ये नहीं बता रही कि भाई लड़की को ही कुछ होता है, भाई लड़का भी कुछ कर बैठता है। तो इससे अच्छा है कि भाई अपना नाता तोड़ दो और अपना अपना समझौता कर लो, ठीक है। तो अभी जो भी है कि लास्ट में के नितार आए थे कि के बता रही कि भाई जो कंचन है बोला कि उसको सजा दी जाए, वही इसकी हत्यारी है, क्योंकि उसने वीडियो बनाया था। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आम जनता बोल रही है, मीडिया वाले बोल रहे हैं कि भाई ये सारा करा धरा है, ये जो आग लगी है और निक्की ने अपनी जान दे दी है, बोला कि इसके पीछे सारा करा धरा जो उसकी बहन है निक्की, वो कंचन, उसी का है। तो मतलब कि आप ये भी मत करो कि भाई एक निर्दोष व्यक्ति उसमें केस में फंसे और ये जो है जिसने ये काम किया है वो आज़ादी से घूमे, ठीक है। क्योंकि कंचन भी उसी घर के परिवार का एक सदस्य है, तो कंचन से भी पूछताछ लगातार चल रही है और सीबीआई वाले भी मतलब कि थोड़े बहुत इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही है। क्योंकि ये एक ऐसा केस है कि इसमें दोनों बहनें हैं, अभी मतलब कुछ कहना भी मुश्किल है कि किसने क्या किया है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी जो फिलहाल बताया जा रहा है उसमें मतलब कंचन को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और अभी देखते हैं कंचन का क्या होता है क्या नहीं होता है। कंचन निकलती है असली उसकी सजादार या फिर मतलब कोई और मिलता है। अभी बताया जा रहा है कि निक्की ने डायरी भी लिखी थी, उसके अंदर भी उसने लिख रखा था कि भाई मेरी बहन है वो मेरे से जलने लगी है, जब से हमने पार्लर चलाया है खोला है तब से मेरी बहन मेरे से जलती है। तो बताया जा रहा है कि उसने डायरी में ये बात भी लिखी है। तो अभी दोनों के फ़ोन की चैट रिकॉर्डिंग हो रही है और चैट भी मतलब कि निकाली जा रही है पूरी। अभी देखते हैं क्या होता है आगे केस के अंदर। तो अभी किसको मिलती है सज़ा, कौन मिलता है दोषी, ठीक है। जब तक बना रही हो वीडियो में तो बताइए कमेंट करके कि आपने क्या लगा है कि वह को सज़ा कहने मिलनी चाहिए और कौन है निर्दोष और कौन है मतलब हत्यारो, ठीक है। तो राम राम, मिलांगा कल की वीडियो के साथ।